चल बदतमीज। फटी हुई कमीज, भालू तेरा मामा, फटा हुआ पजामा, बिल्ली तेरी नानी, मत कर मनमानी, नींबू का अचार। गले लग जा मेरे यार। हरिओम हरिओम हरिओम। 12 साल के बाद देख रहा हूँ तुझे मैं। वैसे 12 साल में काफी दुबला हो गया यार। और तेरे गाल भी अंदर चले गए। हाँ लेकिन तू बिल्कुल वैसा का वैसा है, इज इक्वल टू। अरे बेटा बंटी, हमसे भी गले मिल ले बेटा। अरे बाबूजी। बाबूजी। क्या हाल चाल कैसे हैं बेटा? आप? इतने सालों बाद तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। तेरे सामान क्या है? सामान बाबूजी पीछे रिक्शे में आ रहा है। रिक्शे से आ रहा है? ये क्या बात हुई? खुद पैदल आ रहा है और सामान रिक्शा में ले रहा है। बाबूजी अच्छा नहीं लगता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान का बोझ उठाए। बात तो तेरी भी सही है बेटा। ओ मानव, कहाँ है भाई तेरी बड़ी सी गाड़ी कहाँ है? हाँ? अरे घोटक भैया, अरे इतना बड़ा इंसान आपके सामने खड़ा, आपको बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वैसे आप भी बिल्कुल नहीं बदले। कोई नई बात नहीं है भाई। अरे तुझे याद है बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो जैसे ही घोटक भैया आते थे तो हम दोनों से बॉलिंग और फील्डिंग करवाते थे, और जैसे उनका नंबर आता था बाबूजी वो यहाँ से भाग जाते थे और हम दोनों फील्डिंग और बॉलिंग करते रह जाते थे। घोटक भैया बिल्कुल वैसे के वैसे ही आप। अरे वाह भाई वाह, इसी बात पे खा लो गाजर। आप ना फील्डिंग कर करके थक गए होंगे। हमारे बाबूजी कहते हैं मोबाइल के लिए चार्जर और बॉडी के लिए गाजर बड़ी अच्छी होती है। खदा प्रसाद, आप ये गाजर खुद ही खाइए, आपको जरूरत है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कपी। अरे कैसे कैसे? अरे बाल अभी भी घुंघराले तुम्हारे। और नमस्ते कोयल भाभी। हरिओम भैया। चुईया भाभी नमस्ते। हरिओम डटे डटे है। गज गज गज। और गिल्लू नमस्ते। हरिओम। और सुमित्रा भाभी कैसी हैं आप? बहुत बदल गई वैसे आप पहले से। हाँ हाँ। सुमित्रा? अरे नहीं नहीं, मयूरी का नाम मयूरी है। ओ, शादी के बाद नाम बदल दिया, बताया नहीं तूने? शादी के? अरे नहीं मानव, इसका नाम तो शुरू से मयूरी है, फुल स्टॉप। तूने सुमित्रा से शादी नहीं की? कौन सुमित्रा? अरे सुमित्रा, वो सिविल लाइंस वाली सुमित्रा। कौन? जिसके घर तू जाया करता था ना उसका पीछा करके। उसको एक चिट्ठी दी थी, लव लेटर दिया था तूने एक हिंदी वाली किताब में रख के, याद है? लव लेटर? अरे उसके भाई ने मारा था तुझे, भूल गया तू? याद है? मार भी खाई है इन्होंने। अरे सुमित्रा सुमित्रा, वो अरे वो बॉब कट वाली। हाँ बॉब कट, बॉब छोटे छोटे बाल थे, देखना। किसकी बात हो रही है ये? अरे कोई नहीं है मयूरी, क्या बोल रहा है तू? सुमी। बाबूजी देखिए ना क्या बोल रही है। तो बेटा छुपा क्यों रहे, बता दे। बाबूजी को भी पता है। अरे बाबूजी जब कोई है ही नहीं तो क्या बताऊं, फुल स्टॉप। भैया प्लीज, आपको हमारी कसम बता दो ना कौन है सिम्मी भाभी। चुप कर तू, फुल स्टॉप। छोटे मोटे चेची, क्या है डटे डटे सब? ये पकड़ दो। कौन सुम्मी? किस सुम्मी की बात कर रहे हैं आप? मयूरी मेरा विश्वास करो, कोई नहीं है सुमित्रा, फुल स्टॉप। शर्म नहीं आती तुम्हें? लव लेटर देते हो तुम लड़कियों को, बेशरम कहीं के। तो कौन है ये सुम्मी, बताओ आज। क्या कर रहा है यार, तू मरवाएगा क्या? मैं बोलता हूँ, वो सुमित्रा ना भाभी जी, वो एक्चुअली सुमित्रा कोई है ही नहीं। शेर है शेर है। मानव,
थैंक्स मानव, थैंक्स फॉर द गिफ्ट यार। हाय राम, सोने का हार? भैया ये तो बहुत महंगा होगा ना? कोयल, मयूरी, चुहिया, ये हार मानव को वापस कर दो बेटा। क्या है कि इतने महंगे गिफ्ट लेना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं बेटा। हाँ भैया। अरे एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? एक भाई को इतना तो हक होता ही है ना कि अपनी बहनों को सोने का हार दे, और खासकर वो भाई जो अपनी बहनों की शादी में नहीं आ पाया था। और बाबूजी आप ही तो कहते हैं ना, तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं, कहते हैं ना आप। बात तो तेरी भी सही है। और गौमुख, तुझे याद है स्कूल के दिनों में जूतों को लेकर तू कितना परेशान रहता था? हाँ यार, हमेशा भैया के पुराने जूते पहनने पड़ते थे। डॉट 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 डॉट। ये ले, मैं तेरे लिए दुनिया के सबसे महंगे जूते लाया हूं, तेरे लिए। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट तू है, इन इन्वर्टेड कॉमास। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि मुझे अपने पैरों में पहनकर तो घूम नहीं सकता है ना। हाँ? अरे यार तू भी ना। बाबूजी एक मिनट, ये मैं आपके लिए लाया हूं। मेरे लिए? और एक चीज लाया हूं आपके लिए, ये लीजिए। ये है शतरंज का खेल, चेस बोर्ड। ये रिटायर्ड लोगों के लिए बेस्ट होता है। इससे क्या है, टाइम भी पास हो जाता है और दिमाग भी तेज हो जाता है। हरिओम। मानव भैया, वैसे हमारे बाबूजी का दिमाग काफी तेज है, डरते डरते। अच्छा बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं तब तक जरा एक काम करके आता हूँ बेटा। बिजली के दफ्तर जाना है, इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया था। हाँ हरिओम। पहले तू ये बता, खाएगा क्या? अरे चिंता मत कर, हमने तेरे लिए कॉन्टिनेंटल और चाइनीज दोनों का इंतजाम कर रखा है ना भाभी? हाँ भैया। चाइनीज और कॉन्टिनेंटल तो मैं वहां मलेशिया में भी खाता हूँ। यहाँ पर मैं भाभीयों के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी खाने आया हूँ, वो भी तड़का मार के। और सच्चाई तो यह है कि मैं कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूलकर तेरे साथ, आप सबके साथ जिंदगी जीने आया हूं। अरे भल्ला साहब। बाबूजी नमस्कार। अरे नमस्कार भल्ला साहब, नमस्कार। आज इधर कैसे? दरअसल बाबूजी, पुलिस को एक खबरी ने खबर दी है कि एक खतरनाक गैंगस्टर बनारस में दाखिल हो चुका है। हरिओम हरिओम। आप भी जरा चौकन्ना रहिएगा। मोहल्ले में अगर कोई भी संदिग्ध आदमी दिखाई देना तो मुझे तुरंत इत्तला कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब तक पुलिस और पब्लिक मिलके काम नहीं करेगी तब तक देश से क्राइम का सफाया नहीं होगा। जी बाबूजी। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। टेंशन टाइट, माय लेग इज नॉट ऑल राइट। गधा प्रसाद, अबे गधा प्रसाद। हाँ भैया। अबे यार तू दिन भर सब्जियां ही खाया करता है। अबे पेट है कि खेत? सुन, जा किचन में जा और मेरे लिए थोड़ी हल्दी लेके आ। और सुन, कूट के देना मुझे। हल्दी? हाँ लाते जल्दी जल्दी हल्दी। भैया हल्दी। अबे मैंने तुझसे कहा था कूट के दे मुझे। ठीक है। टेंशन टाइट, दिस इज नॉट राइट। बाबूजी। प्लीज टाइम्स प्लीज, तू मुझे मार क्यों रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं भैया, आप ही ने तो कहा था हल्दी देना कूट कूट के मुझे। तो कूटिए। कूटी गई। अरे मैंने तो हल्दी कूटने को कहा था, तू तो कभी कूटने बैठ गया। हैं? हे राम भैया, सॉरी। प्लीज भैया साफ से बता दिया करो क्या देना है और क्या कूटना है। इसी बात पे मूली ले लो, मूली। गधा प्रसाद क्या हो रहा है? गधापंती हो रही है और क्या। भैया
इनसे कह दे हम इनसे बात नहीं कर रहे, गुस्सा इनसे कट्टी कट्टी। क्यों गधा प्रसाद कट्टी क्यों? आप क्या हुआ? आप मलेशिया से आए और हमारे लिए कुछ नहीं लाए। ए भाई ये हर बात में मूली मत डाल, मलेशिया नहीं मलेशिया। हाँ बोई कुछ नहीं लाया हमारे लिए, कट्टी मारनी नहीं है। अरे गधा प्रसाद गलती होगी, अगली बार ले आएंगे। चल जा जाके पानी ला फटाफट। पानी? अरे मानो भैया आपने किससे पानी मंगवाया? ये सब गड़बड़ कर देगा। ये आपको पानी पिलाने के बजाय आपके अरमानों पे पानी फेर देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। अरे कपी रिलैक्स यार, मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। घाट का पानी पिया है मैंने भी। आज गधा घाट का भी पी लो। गधा प्रसाद घाट पानी। अरे गधा प्रसाद पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए नहीं। नहा तो मैंने लिया है ऑलरेडी। हे राम, फिर से गलती से मिस्टेक हो गई। पर भैया इसका क्या करें? क्या करें मतलब? सिर पे डाल दो और क्या। गधा प्रसाद अरे गधा प्रसाद, तुम्हारी ये पानी वाली कहानी तो मुझे गौमुख ने कई बार फोन पे सुना दी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाया था ना, तो बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। अब इस भूल की सजा तो मिलनी थी ना। और सुनो, तुम बुद्धू नहीं हो, सीधे साधे भोले भाले इंसान हो, साफ दिल के। तो मेरे साथ कट्टी मत करना। नहीं होंगे भैया, कट्टी कैंसिल, पप्पी पक्की। शाबाश। लेसी बात पे मूली खा, मूली। अरे मूली नहीं खाना, अरे गले लग जा। अरे मेरा गधा पूरा दिन वही खड़ा रहा हूं। अच्छा एक बात बता, अपने बनारस में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो मैं आज एयरपोर्ट से निकला तो देखा हर जगह पुलिस ही पुलिस थी, नाकाबंदी वगैरह। आई जस्ट हाँ, अरे बाबूजी बता रहे थे कि आजकल बनारस में एक खतरनाक क्रिमिनल आया हुआ है, उसी को पकड़ने के लिए नाकाबंदी चल रही होगी। डॉट 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 डॉट। अरे बाप रे बाप, भगवान करे वो जल्दी पकड़ा जाए। ये क्रिमिनल से ना मुझे बहुत डर लगता है यार। हाँ यार, तुम अमीरों को तो डर लगेगा ही, अरे हमें किस बात का डर? हम गरीबों को किडनैप करके उसको मिलेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। गरीब है। मयूरी के मानव भैया, आप जाकर आराम कर लीजिए, मयूरी ने आपका कमरा तैयार कर दिया है। मेरा कमरा मतलब जहाँ गौमुख रहेगा वहीं मैं रहूंगा? अरे यार, हमने तेरे लिए अलग कमरे का इंतजाम किया है ताकि तू आराम से सो सके। ब्रैकेट ओपन। हाँ, एक मिनट देखो भैया, आप दोनों ना किसी गलतफहमी हो। मैं तो जब तक यहाँ रहने वाला हूँ, यहाँ इसी कमरे में तेरे साथ रहूंगा। उठना बैठना सोना जागना सब यहीं पर। अरे घर में रहने आया हूँ, होटल में रहने थोड़ी आया हूँ। और वैसे भी भाभी आज की रात कोई सोने वाला है ही नहीं, एटलीस्ट हम दोनों तो नहीं सोएंगे भाई। 12 साल के बाद मिले हैं दो दोस्त, तो खूब सारी पुरानी बातें होंगी, स्कूल की बातें होंगी, 6th स्टैंडर्ड की यादें ताजा होंगी। शर्मिला गुप्ता और सुप्रिया यादव का जिक्र होगा। शर्मिला जो मुझे पसंद थी, और सुप्रिया जो इससे देखकर शर्मा जाती थी, लेकिन प्यार इससे सिर्फ आप ही से था भाभी, पहले से। कमाल करता है यार। भाभी सॉरी यार, सॉरी, लेकिन आज की रात ना आपको अपने सोने का प्रबंध कहीं और करना पड़ेगा। रियली सॉरी अबाउट दिस। सॉरी तो मयूरी को बोलना चाहिए मानव भैया। मयूरी दो पागल और पुराने दोस्तों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। करेक्ट। मयूरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप दोनों 12 साल तक एक दूसरे के बिना कैसे रह पाए। अभी सच कहूं तो मेरे पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, पावर है, सब कुछ, लेकिन सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं है।
माँ बाप, ना भाई बहन, कोई नहीं। और मैं पूरी दुनिया से जीत सकता हूं, लेकिन अपने अकेलेपन से रोज हार जाता हूं, रोज हारता हूं। नहीं यार, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं जितने दिन यहाँ पर हूँ इसी के साथ यहाँ रहूंगा और खूब सारी बातें करूंगा। वैसे किसकी? शर्मिला और वो सुप्रिया की? करेक्ट। अब आप दोनों अपनी कॉलेज की बातें कीजिए, मयूरी जा रही है। जी। गुडनेस। अरे एक सेकंड यार, जब से मलेशिया से निकला हूं ना, फोन स्विच ऑफ कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कोई डिस्टर्ब करे। एक बार ऑन करके देखता हूँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है। एक बार। अच्छा मानव, एक बात बता, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्वेश्चन मार्क। भूल गया। हाँ? भूल गया? सच यार, बिजनेस को सेटअप करने में ऐसे बिजी हो गया कि अपनी सेटिंग करना ही भूल गया। आ गया। हेलो। हाँ, एक काम करो, घर के बाहर को, मैं भी आ रहा हूँ बाहर। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ। कौन है? वो दिल्ली की ऑफिस से किसी लोकल को भेजा है किसी काम से। 1 मिनट में आता हूँ मैं बाहर से। अरे तो उनको अंदर बुला ले। अरे नहीं, एक मिनट का काम है, मैं आता हूँ अभी। पक्का? हाँ, यू डोंट वरी। बॉस, पुलिस को खबर लग चुकी है कि आप बनारस आ चुके हो। बॉस, वैसे आपका यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए हमने आपको यहाँ से निकालने का पूरा प्लान बना लिया है। बस चलिए आप यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मानव यहाँ पे अपने दोस्त के साथ कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आया है, तो कुछ दिन तो रुक कर ही जाएगा। एयरपोर्ट पे पुलिस का बंदोबस्त देखकर मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं गाड़ी से नहीं बस से आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, यहाँ की पुलिस के पास मेरी असली फोटो नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। वैसे आपकी सेफ्टी के लिए मैंने बनारस एयरपोर्ट पे आपके बैग में एक गन रखवा दी थी। क्या? अरे तुमको गन रखने को किसने बोला था? थैंक यू सो मच। आप सब कितना ध्यान रखते हैं मेरा। मैं इतने वर्षों के बाद आया हूँ, बट थैंक यू सो मच। अब आप चलिए, मैं आपको सामने से कांटेक्ट। ओके सर। अरे एक मिनट, बाहर से चले जाएंगे क्या? अरे सर नहीं, फिर कभी सर। ओके सर। हाँ, गुड नाइट। बड़े स्वीट है यार बनारस के लोग, है ना। अच्छा सुन, कॉफी पिएगा मेरे हाथ की? बहुत बढ़िया कॉफी बनाता। अरे यार, तू इंसान ही बहुत अच्छा है। डॉट 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 डॉट। चल कॉफी बनाता। आ जा। मानव अंकल, मैं आपके लिए बेड टी लाया हूँ। अरे ये तो सो रहे, मैं इसे यहीं रख देता हूँ। ये तो इंपोर्टेड परफ्यूम लगती है। वाह, क्या स्मेल है। वाह, ये टॉय गन। लगता है मानव अंकल ये टॉय गन जरूर मेरे लिए ही लाए होंगे। अब चोर पुलिस खेलने में बड़ा मजा आएगा। Hands up! अगर भागने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर गिल्लू नारायण गोली चला देगा। कौन सी गोली देगा? खाना खाने की या खाना पचाने की? 2 गोलियां। Hands up! Hands up! गिल्लू, हमारे हाथ इससे ऊपर नहीं उठ सकते। अरे वाह गिल्लू, गन! मैं भी खेलूंगी चोर पुलिस। Hands up!
टेंशन टाइट, शूट एट साइट। भगवान गिल्लू, सुबह सुबह ये गन कहाँ से मिली डरते डरते? हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप चाचू। अरे वाह, सुबह सुबह चोर पुलिस खेल रहे हो? डॉट 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 डॉट, खेलो खेलो। अरे वाह गिल्लू, तुम्हारी गन तो एकदम चमकीली चमकीली टमाटर लग रही है, जरा दिखाना तो। रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चलाओ गोली चलाओ जालिम जमाने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए गिल्लू में। आगे मत बढ़ना वरना सच में गोली चला दूंगा। गिल्लू नारायण, ये गन गधा प्रसाद को क्यों मार रहे हैं? मुझे मारिए ना, क्योंकि ये टॉय गन तो मैं किसी और बच्चे के लिए लाया था, आपके लिए नहीं। मानव भैया, किसके लिए लाए हैं आप डरते डरते? और ये वो मेरा मैनेजर है, उसका बेटा है, गिल्लू जितना ही है, इसके लिए लाया था मैं ये वाली टॉय गन। गिल्लू तुम्हारे लिए मैं दूसरी इससे भी अच्छी टॉय गन ले आऊंगा। और तू गौमुख, तू सुबह सुबह कहाँ वॉक पे चला गया था? मुझे भी उठा देता, मैं भी चलता। तू गहरी नींद में था तो उठाने का मन नहीं किया। तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। पसीना? ये तो वेदर डिफरेंस है ना। मलेशिया में क्या है, बहुत ठंडा माहौल है, बहुत अच्छा, और यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है ना, तो थोड़ा इसीलिए पसीना है। और कुछ मैं शावर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए नई गन ले आऊंगा, टॉय गन। गोमुख, ये क्या है बेटा? तेरा दोस्त मलेशिया से मिलने तेरे यहाँ आया हुआ है और तू यहाँ बाहर आके बैठ गया। बाबूजी, अभी थोड़ी देर पहले गिल्लू को मानव के बैग से एक गन मिली। सबको यही लग रहा है कि वो खिलौने की गन है, लेकिन वो खिलौना नहीं है, वो असली गन है। मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है गन मानव के बैग में क्या कर रही है? क्वेश्चन मार्क। मैंने सुना है कि आजकल अमीर लोग, कामयाब लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के हथियार रखने लगे हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं बाबूजी, अगर ऐसा होता तो वो ये बात सबके सामने कहता। उसने ये बात सबसे छुपाई क्यों? क्वेश्चन मार्क। ये क्यों कहा कि वो ये खिलौने की गन अपने मैनेजर के बेटे के लिए लाया?
बाबूजी, जब उसने गिल्लू के हाथ से वो गन छीनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। ब्रैकेट ओपन। पता नहीं बेटा, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरा मन कहता है कि मानव पर शक नहीं किया जा सकता। और फिर भी अपनी तसल्ली के लिए तू उससे एक बार डायरेक्ट बात करके देख। सुनो, तुमसे जब तक कुछ करने को ना कहा जाए ना, कुछ किया मत करो तुम। तुमसे किसने कहा था मेरी बैग में बंदूक रखने के लिए? आज सुबह उस बच्चे के हाथ में बंदूक थी, अगर वो ट्रिगर तब जाता ना, तो अगर इस वक्त मैं अपने दोस्त के घर नहीं होता ना, तो उस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर डाल देता। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह आता है, मुझे मत सिखाओ। सुनो, सॉरी वॉरी छोड़ो, सुनो मेरी बात। दुबई से कंटेनर निकल चुका है, तुम एक काम करो, हवाला के जरिए $10 मिलियन दुबई पहुंचा दो। याद रखना, 10 मिलियन दुबई। ओके। मानव, अरे क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या हुआ ये सवाल तू अपने आप से पूछ कि तुझे क्या हुआ। मेरा वो सीधा साधा दोस्त एक खतरनाक क्रिमिनल कैसे बन गया? क्वेश्चन मार्क। मानव, ये चिड़ियाघर है और हम चिड़ियाघर वाले पाप की कमाई से खरीदी हुई कोई चीज नहीं लेते। ये ले। अरे तू क्या, ये भी लेके चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये शॉल भी ले लो बेटा, मेरे कमजोर कंधे इसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। ये सब हो क्या गया आप सबको? हाँ, गुस्सा आ रहा है तो गोली मार दे हम सबको। डॉट 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 डॉट। तूने तो पता नहीं कितने लोगों को मौत की घाट उतार दिया होगा। गोमुख, 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 क्या हुआ तुझे? गोमुख तू ठीक है? अरे आप लोग अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मानो भैया, आपने कहा था ना कि जब बाबूजी की क्लास का टाइम हो तो मुझे बताना। जल्दी आइए, क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा तू जा, हम आते हैं। आइए भैया। गोमुख, आज बरसों के बाद मैं बाबूजी की क्लास में उनका स्टूडेंट बन के बैठूंगा। चल मैं नहा के आता हूं। हाँ, बाबूजी, क्या मैं आपकी क्लास में बैठ सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आओ बैठो। देख रहे हो बेटा, आज अपना चिड़ियाघर गोमुख और मानव की दोस्ती से महक रहा है। तो आज ऐसा करते हैं, हम लोग आज का पाठ दोस्ती पर ही पढ़ते हैं, ठीक है? जी बाबूजी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्लास शुरू कर ले बेटा। बेटा, ग्रीस के महान दार्शनिक एरिस्टोटल की एक बहुत मशहूर कहावत है। वो कहते हैं, फ्रेंडशिप is a single soul dwelling in two bodies. सिंगल सोल और 2 बॉडीज? हाँ, मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि मित्रता 2 शरीरों में रहने वाली एक आत्मा होती है। ओ, मतलब कॉमन आत्मा। इसका मतलब ये है कि अगर आप चॉय 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 पियेंगे ना, तो आपके दोस्त को भी चॉय 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 पीने का मन करेगा, है ना बाबूजी? नहीं बेटा, मैं उस दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक का मन बदला तो दूसरे का भी मन बदल गया, एक ने सर हिलाया तो दूसरे ने भी सर हिला दिया। ये काम तो आदमी की परछाई कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हैं।
मैं उस दोस्ती की बात कर रहा हूं जो विश्वास और भरोसे पर टिकी होती है। हमेशा एक दोस्त को उम्मीद रहती है कि दूसरा दोस्त उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं। क्या बात है बाबूजी, क्या बात कही आपने। वैसे आप इनका इम्तिहान भी लेते हैं या फिर ऐसे ही खाली पढ़ाते हैं आप? नहीं बेटा, मैं इनका इम्तिहान कभी नहीं लेता, लेकिन हाँ, दोस्ती जरूर जिंदगी में कभी ना कभी इम्तिहान लेती है, और उस इम्तिहान में एक पास होता है तो दूसरा फेल हो जाता है। बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस इम्तिहान में दोनों पास हो जाए। बाबूजी, बाहर कोई पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं आपसे मिलने के लिए, डरते डरते। मैं देखता हूं बेटा। अरे भल्ला साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं बाबूजी, आज मैं जरा जल्दी में हूं। दरअसल बात यह है कि आज्ञा दीजिए पूर्वा। क्या बात है बाबूजी, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? वो कोई चुटकुला सुना कर रहे हैं वो? अरे बेटा, वो बाबूजी क्या कर रहे थे भल्ला साहब? क्वेश्चन मार्क? अरे कुछ नहीं बेटा, भल्ला साहब का बेटा 10वीं में आ गया है और मैथ में थोड़ा कमजोर है, तो भल्ला साहब चाह रहे थे कि मैं उनके बेटे को मैथ पढ़ा दूं, मगर मैंने कहा कि देखिए, पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं बिना पैसे लिए शिक्षा देना सही नहीं समझता। बोले कि तो फिर आप पहले व्यक्ति होंगे जो पुलिस वाले से पैसे लेंगे। हाँ बाबूजी, आपने ठीक ही कहा ना, आप फ्री में क्यों पढ़ाएंगे? गुरु दक्षिणा तो आपको मिलनी चाहिए। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन कायदे से गुरु को उसकी दक्षिणा उसी दिन मिलती है जिस दिन उनका शिष्य उनकी शिक्षा को सार्थक करता है। हे, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तू कुछ परेशान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे बता, कुछ है तो। दोस्त हूं तेरा, ऐसे सॉल्व कर दूंगा कि कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। मैं जानता हूं मानव, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं चाहकर भी तेरी बराबरी नहीं कर सकता। डॉट 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 डॉट। देख यार, ये बकवास मत कर। दोस्तों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हम दोनों बराबर हैं। हाँ, हाइट में तू मुझसे कम है और कम ही रहेगा। उसका कुछ नहीं कर सकते। मतलब तेरा शक सही निकला? हाँ बाबूजी, मानव बिजनेसमैन नहीं है, वो क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल, फुल स्टॉप। बाबूजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसकी जगह अगर कोई और होता तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर देता, लेकिन मानव मेरा दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त। देख गोमुख, तू बताए या ना बताए, लेकिन पुलिस चिड़ियाघर में आएगी। कैसे? इंस्पेक्टर भल्ला वो अपने बेटे की ट्यूशन की बात करने नहीं आया था बेटा, वो यही बताने आया था कि क्रिमिनल मलेशिया से आया हुआ है और आखिरी बार अपने बनारस में चिड़ियाघर मोहल्ले के आसपास देखा गया था। मैं चाहता तो मानव को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकता था, मुझे लगा नहीं, वो तेरा दोस्त है,
दूसरा वो अपनी जान पर खेलकर सिर्फ तुझसे मिलने के लिए बनारस आया है। इसलिए इस बारे में मुझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि ये फैसला तुझे करना चाहिए। बाबूजी, सिर्फ हम दोनों जानते हैं मानव के कितने एहसान हैं हम पे। हाँ बेटा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप अचानक बीमार हो गए थे। भैया रेलवे की ट्रेनिंग के लिए नासिक में थे और मेरी नौकरी नहीं लगी थी। ऐसे मुश्किल वक्त में मानव ने हमारी मदद की थी। फुल स्टॉप। जब गज पैदा हुई थी तो ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। भैया के ऑफिस में स्ट्राइक चल रही थी और आपकी पेंशन भी लेट हो गई थी। कोई रिश्तेदार मदद के लिए सामने नहीं आए। सिर्फ मानव ने हमारी मदद की। मैं उसके एहसान कैसे भूल सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बारी है बाबूजी। उसके एहसान चुकाने का ये सही मौका है। देखो मुख बेटा, जो भी फैसला करे अपने मन से करना। जो भी तेरी अंतरात्मा कहे। क्या है बेटा कि एक तरफ इंसानियत का फर्ज है और दूसरी तरफ दोस्ती का कर्ज है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अगर तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनेगा तो हो सकता है कि तेरे दोस्त को भी उसकी अंतरात्मा की आवाज कुछ कहे। अब देखना यह है कि किसकी अंतरात्मा क्या कहती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।